यार तुम लोग पढ़ना हो ना पढ़ना हो तो आ गए हो अंदर भी, वो छोड़ दिया गया ना, 5 मिनट बोला गया, 15 मिनट लगा के आ रहे हो। लिखो, हेडिंग डालो सब लोग, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टोटल इनकम पढ़ने के लिए देखो सबसे पहले ये तुमको आना चाहिए। हमने जब टैक्स रेट पढ़ाया था आप लोग को, तो वहां पर पर्सन को डिवाइड किया था एज के बिलोंग पर, है ना? याद है वो तुमको लोग को? क्या पढ़ाए थे हम इसमें? एज की जो कैटेगरी है वो 3 पार्ट में कैटेगराइज की गई है। पहला था आपका एज है 18 से 60, दूसरी है 60 से, और तीसरी थी 80 से प्रभु इच्छा। बताए थे ना ये? आयुष बताएं, खड़े हो जाएं अब आप। देखोगे जब हम लोग बात कर रहे थे एज का जो कैटेगरी है आपका 18 से 60, अब पीडीएफ छोड़ो, इधर देखो, दूसरे पीडीएफ पर आओ। यहां पर तुमको मैंने पढ़ाया था अगर टोटल इनकम आपकी 2,50,000 है तो जो ये टैक्स रेट है आपकी ये क्या है? इसी को हमने क्या नाम दिया था? इसी को नाम दिया था बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, है ना? तो ध्यान रखो जो हमारा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 18 से 60 के लिए क्या है? 60 से 80 वालों के लिए क्या है भाई? और 80 से प्रभु इच्छा वालों के लिए क्या है? 5 लाख। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ध्यान रखोगे तुम लोग इसको। देखेंगे अगर इसके ऊपर हमारी इनकम जा रही है, अगर आपकी टोटल इनकम ₹2,50,000 को हिट कर रही है ना, और ये जा रही है किसके बराबर? 5 लाख तक। ध्यान रखो ये टैक्स रेट क्या होगी आपकी? 5%। ध्यान रखेंगे अगर टोटल इनकम 5 लाख को एक्सीड कर रही है और ये कहां तक आ रही है, तो ये रेट आपकी कितनी हो गई? हमने आपको पढ़ाया अगर ये टोटल इनकम आपकी एक्सीड कर रही है तो ये रेट बढ़ के कितनी हो गई भाई? क्या ये रेट सबको क्लियर है? तो ध्यान रखोगे इसको, अगर कोई पर्सन है और वो बिलोंग करते किससे? इंडिविजुअल से, तो ध्यान रखेंगे आप एज की कैटेगरी अगर 18 से 60 है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख के ऊपर इनकम है 5 लाख की, अप टू ₹5 लाख तक है, आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 5 लाख तक की, तो टैक्स रेट क्या हो जाएगा? 5%। ध्यान रखो अगर तुम्हारी इनकम हिट कर रही है ₹5 लाख को, बट अप टू ₹10 तक है, टैक्स रेट क्या हो गया आपका? 20% हो गया। ध्यान रखो अगर हमारी इनकम ₹10 लाख को हिट कर रही है और चाहे जितनी जाए, तो रेट आपका कितना हो गया? ये बात सबको क्लियर है ना? फिर मैंने आपको पढ़ाया था सरचार्ज। बैठ जाओ आयुष तू। चलो राघवेंद्र बताओ, सरचार्ज कब अप्लीकेबल था? ध्यान रखो सरचार्ज की रेट कितनी थी? अगर आपकी इनकम 50 लाख को एक्सीड कर जाए, मोर देन एंड अप टू
तो ये रेट क्या है भाई? 10%। ध्यान रखोगे जो सरचार्ज होगा हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाएगा? ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन टोटल टैक्स। ये हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाएगा? टोटल टैक्स लायबिलिटी, है ना? ध्यान रखोगे अगर ये मोर देन ₹1 करोड़ हो बट अप टू, तो ये रेट कितना है आपका? अगर ये मोर देन रुपीज अप टू, ये रेट कितना हो जाएगा आपका? अगर ये आपका मोर देन ₹5 CR हो जाए, ये रेट कितना हो जाएगा? तो मैक्सिमम 4 रेट है, ध्यान रखेंगे आप सरचार्ज का। इनकम 50 लाख को हिट की और अप टू ₹1 CR है, 1 करोड़ है, रेट क्या एप्लीकेबल है? 10%। जैसी 1 करोड़ को एक्सीड कर रही है और 2 करोड़ तक है, कितना हो गया? 15%। 2 करोड़ को हिट करी अप टू कितना है? 50 करोड़, कितना हो गया? और मोर देन 5 करोड़ है, कितना हो गया भाई ये? तो 4 रेट ध्यान रखेंगे आप। ये जो सरचार्ज की रेट है ये तीनों एज कैटेगरी पर सेम है, 18 से 60 के लिए, 60 से 80 के लिए और 80 से प्रभु इच्छा के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई दिक्कत यहां तक? बट जो आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है ये तीनों एज के लिए क्या है? अलग अलग है। यहां पर आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितने का है? 2,50,000 का है। यहां पर कितने का है? 3 लाख का है। और ध्यान रखोगे यहां पर कितने का है? 5 लाख। ये सारी बात आपको क्लियर है? हटा दें इसको हम, जिसके पास ना हो वो लोग लिखते रहे। अब ध्यान दो भाई, अब आ रहे हैं हम लोग, एज की कैटेगरी क्या है आपकी? 60 से 80। अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो अप टू ₹3 लाख तक है, आपका जो रेट है 0 है। ध्यान रखोगे इस कैटेगरी के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है ना? अगर आप 60 से 80 के कैटेगरी में आ रहे हो, कैटेगरी का मतलब एज ग्रुप में आ रहे हो, आप 3 लाख रुपए कमाते हो, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ध्यान रखेंगे जैसे ही टोटल इनकम मोर देन ₹3 लाख हो रही है बट ये जा रही है अप टू ₹, तो रेट क्या हो जाएगा आपका? सेम। क्या रेट होगा? जो 5%, ठीक है ना? तो ध्यान रखना बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर जो रेट होगी अप टू 5 लाख रुपीज तक, वो रेट क्या होगी? 5% होगी। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान रखो जैसे टोटल इनकम आपकी हिट की मोर देन ₹5 लाख बट अप टू ₹, ये रेट कितनी हो गई आपकी? 20%। बात समझ में आ रहा है आपके? ज्योति नींद आ रही क्या बेटा? ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर, अगर ये इनकम आपकी बढ़ रही है 10 लाख, आपका रेट कितना हो गया? प्लस आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा? सरचार्ज का जो चारों रेट। बात समझ में आ रही है? जो सरचार्ज लगेगा यहां से आप जो लायबिलिटी टैक्स कैलकुलेट करोगे उसी के ऊपर लगेगा। सरचार्ज पढ़ने से पहले आपको एमआर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एमआर का मतलब क्या था आपका? मार्जिनल रिलीफ। क्या आपको एमआर क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग आ जाएंगे एज कैटेगरी जो हमारी है
82 प्रभु इच्छा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ध्यान रखोगे आप लोग, यहां की जो इनकम है हमारी अप टू ₹5 लाख, तो ध्यान रखोगे इस ग्रुप की जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो कितनी है? बात समझ में आ रही है आपके? कोई दिक्कत? ध्यान रखें, जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख को हिट कर रही है और अप टू रुपीज कितना है 10 लाख तक, आपके ऊपर रेट क्या एप्लीकेबल होगा? 20%। ध्यान रखो कि इस ग्रुप वाले पर्सन के लिए जो 5% का रेट है ये एप्लीकेबल यहां पर नहीं है, क्योंकि 5% का जो रेट है वो कहां तक होता है? जहां तक इनकम आपकी क्या हो 5 लाख। यहां पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ही क्या है? 5 लाख है, तो यहां पर 5% का रेट एप्लीकेबल है ही नहीं। बात समझ में आ रही है आपके? कोई दिक्कत? ध्यान रखेंगे, अब जैसे ही हमारी इनकम एक्सीड करी 10 लाख को, ये रेट कितना है? तो कहने का मतलब यहां ध्यान देना, हम लोग को दो ही रेट एप्लीकेबल है। पहली रेट क्या है? 20%। दूसरी रेट क्या है? 30%। 5% का जो लिमिट है या जो रेट है वो हमारे सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहां तक कोई दिक्कत हो बताएं आप। अब ध्यान रखो, हटा दें फिर इसको हमने क्या बोला? इसको बोला हम लोगों ने नॉर्मल सिटीजन। इसको क्या बोले हम लोग? सीनियर सिटीजन। ठीक है भाई, इसको क्या बोला हम लोगों ने? सुपर सीनियर सिटीजन। कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। चलो फिर एक एग्जांपल आप लिखो। लिखोगे आप लोग, कि मिस्टर रामलाल हैं, इनका जो एज है 34 ईयर 9 मंथ 12 डेज। इनकी जो टोटल इनकम है वो 18,60,000 है। कैलकुलेट दी टोटल टैक्स लाइबिलिटीज। चलो भाई कैलकुलेट करो। लिख लिए सब लोग? आगे बढ़ रहा हूं फिर मैं। अब ध्यान रखोगे आप लोग, अगर हमारी इनकम अप टू रुपीज, ध्यान रखो ये कौन सा सिटीजन हो गया? नॉर्मल। ध्यान रखोगे अगर आप 2,50,000 रुपए तक इसकी इनकम है तो टैक्स क्या हो गया इसका? 0। ध्यान रखोगे मोर देन ₹2,50,000 है, बट अप टू ₹5 लाख। जिन लोगों को बात समझ में ना आ रही हो ध्यान रखोगे, इस 5 लाख रुपए में से ये 2.5 लाख रुपए माइनस कर दो। ये 2.5 लाख रुपए माइनस करने का मतलब क्या है? क्योंकि ये 2.5 तो एग्जेम्प्ट हो गया ना। अगर इनकम कमाया पहला 2,50,000 वो क्या हो गया? आपका एग्जेम्प्ट हो गया। इसने क्या लिखा? अगर तुम इनकम कमा रहे हो 2.5 लाख से ज्यादा, क्या लिखा इसने? मोर देन 2,50,000, बट कितना? तो ध्यान रखो इस 5 में से तो इसको माइनस कर दिया ना तुम। अब बचा कितना तुम्हारे पास? तो 2.5 लाख रुपए का 5% कितना हो जाएगा?
सबको ये पढ़ा रखा है हमने। 2,50,000 का 5% कैलकुलेट करोगे हमेशा। अगर कोई आदमी 5 लाख रुपए कमाता है, हमेशा उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? 12,500 प्लस 4%। बात समझ में आ रहा है आपके? आगे बढ़े हम। अब ध्यान दो आप लोग, मोर देन ₹5 लाख बट अप टू ₹10 लाख। तो ध्यान रखो 10 माइनस 5 करो, बचा कितना? 5। क्योंकि देखोगे जब 10 लाख आप कमा रहे हो, इसके 3 पोर्शन हो गए ना, 2.5 तो आपका क्या हो गया? एग्जिम्ट। अगले 2.5 लाख पर कितना परसेंट? और जो अगला 5 लाख है उस पर कितना? 20%। तो ध्यान रखोगे ये जो 5 लाख की इनकम है आपकी अगली, है ना, अगली कैसे पता करेंगे? उसमें से पिछला माइनस करो। तो कितना आ गया बेटा? ये 1 लाख रुपए। बात समझ में आ रहा है? यहां तक कोई डाउट आपको? अब ध्यान रखोगे आप, जैसे ही ये इनकम हिट की मोर देन ₹10 लाख बट अप टू यहां पर इसने कितना कमाया? 18,60,000। तो 18,60,000 में से 10 लाख को माइनस कर दिया हमने, बचा हमारे पास कितना? इसका हम क्या कैलकुलेट करें? बताओ जब जल्दी जल्दी। 2,50,000। कोई दिक्कत की बात यहां तक? अगर इन सब को हम लोग ऐड कर दें तो आपका आ गया 3,70,500। क्या ये बात आपको क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो बताओ। ध्यान रखोगे, सारा टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेने के बाद सब लोग क्या करेंगे? 4% का क्या लगाएंगे इसमें? हायर एजुकेशन एंड सेस। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। किसका कैलकुलेट करोगे? 3,70,500 का 4%। बातों को समझो, ध्यान रखो। जिसको आ रहा है वो लोग थोड़ा शांत रहे, सबको अपने बराबरी पहुंचने का मौका दे। हमेशा ध्यान रखोगे, जैसे अभी हमने आपको पढ़ाया कि सरचार्ज का कैलकुलेशन किसके ऊपर होगा? टोटल टैक्स लायबिलिटी के ऊपर। हमेशा उसी तरह आपको ध्यान रखना है, सरचार्ज का कैलकुलेशन भी किसके ऊपर होगा? हमेशा टोटल टैक्स लायबिलिटी के ऊपर होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपका यहां टोटल टैक्स बना कितना? इसका 4% कितना कैलकुलेट किया आपने? बात समझ में आ रही है आपके? ऐड कर लो इसको। ये हमारा क्या आ गया? ये आ गया हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी 3,85,320। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहां तक बताओ? ये कैलकुलेशन किसका भैया? नॉर्मल सिटीजन का। नोट कर सकते हो आप लोग, जिसका मन हो नोट करिए, जिसका मन हो फोटो खींचने, सब। आगे बढ़े फिर। देखो बात को समझने की कोशिश करें आप। अगर ये बात समझ में आ जाएगी, आप टैक्स लायबिलिटी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा आपको। ठीक है, आओ हम लोग आगे देखते हैं इसी को। इस बार देखो मिस्टर रामलाल है, इनकी एज है 63 ईयर। इनकी इनकम क्या है? 21,60,000 रुपए। आपको कैलकुलेट करना है टोटल टैक्स लायबिलिटी। कैलकुलेट करके बताओ फटाफट। लिखा है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 दिख रहा है। अब ठीक है ना?
बड़ा बड़ा है, अब दिख रहा होगा सबको। चलो आगे देखें हम लोग। अब जो हमारा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है ये कितने रुपए का है यहां पर? तो ध्यान रखो 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स है क्या? 0। ध्यान रखोगे अगर हमारी इनकम 3 लाख रुपए को हिट करती है और ये जाती है कहां तक, तो हमारे ऊपर 5% के रेट से टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 10,000। बात समझ में आ रहा है यहां तक? क्योंकि अगर आपकी एज है सीनियर सिटीजन में, आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना है? 3 लाख। अब हमारी इनकम 5 लाख को हिट करती है और कहां तक जाती है? अप टू रुपीज 10 लाख तक। तो रेट क्या अप्लीकेबल है आपके ऊपर? सेम अप्लीकेबल है 20%। कितना हो जाएगा ये आपका? 1 लाख रुपया। बात समझ में आ रही कि नहीं? कैसे हुआ भाई? आप माइनस कर दोगे 1 लाख में से 50,000। कोई दिक्कत की बात यहां तक बताएं आप लोग? गार्गी नहीं समझ में आ रहा है? इशिता, नेहा, सैफ, बात समझ में आ रही कि नहीं? राजभर जी, बादल। अब ध्यान दोगे जैसे इनकम मोर देन 10 लाख हुई है बट अप टू रुपीज, रेट क्या अप्लीकेबल है आपके ऊपर? तो इसमें से इसको माइनस कर दिए, बचा कितना? इसका 30% कैलकुलेट किया आप लोगों ने? लिख लो सब लोग। 3,48,000 एग्जैक्ट। कितना आ गया आपका ये? अब हम लोग क्या करेंगे? हेल्थ एंड एजुकेशन से निकाल लेंगे 4,58,000 का 4%। ये आ गया 18,320 एग्जैक्ट आ रहा है। तो कितना आ गया ये? 4,70,000। यहां तक बात क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? क्या कैलकुलेशन दिक्कत है क्या? हो गया यहां तक? कोई दिक्कत? अब एक बात और ध्यान दोगे आप लोग। एक प्रोविजन है आपका राउंडिंग ऑफ का। पता कि नहीं? अगर मान लो, अच्छा राउंड अप किसको करते हो? जीटीआई को कि टीआई को? जीटीआई का मतलब ग्रास टोटल इनकम, टीआई का मतलब टोटल इनकम। हम यहां टोटल इनकम की बात करें, जीटीआई की बात नहीं करें, ठीक? हमेशा टोटल इनकम को आप राइट अप करोगे, सॉरी राउंड अप करोगे। कैसे राउंड अप करोगे? नियरेस्ट 10 के मल्टीपल में। इनकम लिखी आपकी 3,21,621। अगर राउंड अप करोगे कितना आ जाएगा ये? 3,21,620। अगर राउंड अप कर रहे हैं हम लोग इसको 3,22,724, राउंड अप करके कितना आ जाएगा? 3,22,720। हमने आपको क्या पढ़ाया था? अगर 5 तक है, लेस देन 5 है, तो क्या करो? छोड़ दो। 5 या मोर देन 5 है, राउंड अप कर दोगे नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में। अब मान लो यहां पर इनकम है आपकी 3,23,725।
क्या लिखोगे आप इसको? 3,23,730। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान रखो, दिया 3,23,726, क्या करोगे? लिखोगे 3,23,730। लिखा हुआ है 3,27,746, क्या करोगे? लिखोगे 3,27,750। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो राउंड अप भी कर लेंगे आप ऐसे ही। अब एक स्टेप और आगे बढ़ो, हटा देंगे सब। मान लो इनकी एज 83, इनकम सेम है, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करो सब लोग। एग्जाम्पल नंबर लिखो 3। हाँ, यहां तक कोई प्रॉब्लम बता देना सब लोग। ठीक है, कैलकुलेट करो सब लोग। चलो फिर बताएं। अप टू ₹5 लाख है तो टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। 5 से 10 में कितना आ रहा था अभी तक हम लोग का? सेम आ जाएगा, 1 लाख रुपया। और ध्यान रखो इसका भी कितना आ रहा था? सेम ही रहेगा, 3,48,000। फिर अगर हम लोग इसको ऐड कर दे, कितना आ गया? 4 लाख। अगर हम लोग 4,48,000 का 4% कैलकुलेट कर लें, 17,000, कितना हो जाएगा ये? ये हो गया आपका टोटल टैक्स। यहां तक कोई समस्या बताएं आप? आगे बढ़े? चलो फिर हेडिंग डालो सरचार्ज। सॉरी, सरचार्ज तो हो ही गया, दोनों एक साथ चलेगा। अब लिखेंगे हम लोग MR। लिख लो सब लोग MR। मिस्टर सोहन है, टोटल इनकम है इनकी 51 लाख रुपए। कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी एंड MR, मार्जिनल रिलीफ। एज अगर कुछ नहीं दिए क्या मानेंगे आप? लिखो एग्जाम्पल नंबर 1 है ये। चलो लिखो सब लोग फटाफट, लिखे कैलकुलेट करें।
जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आप इसका दो पार्ट कर लें। हाँ, मुंह बंद करके अपना अपना करो, जिसको आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है वो लोग इधर देखें। कैसे होगा देखो, सबसे पहले कैलकुलेशन करोगे आप। $50 लाख पर, और एक बार कैलकुलेशन किस पर करेंगे? ठीक है ना, ध्यान से देखना सब लोग। अगर हम लोग की टोटल इनकम जो है 2,50,000 है, टैक्स लायबिलिटी क्या हो गई? और यहां पर भी ध्यान रखो, अगर टोटल इनकम आई 2,50,000 है तो टैक्स कितना हो गया? कोई दिक्कत? यहां पर भी हमारी टीआई अगर एक्सीड कर गई है ना, 2,50,000 को, और अप टू कितना है, तो टैक्स लायबिलिटी 5% रेट से कितना हो जाएगा? बात समझ में आ रही कि नहीं? आयुष उधर कह दो शांत रहे, उठ के जाओ। ध्यान रखो, सेम चीजें यहां पर भी एप्लीकेबल है। इसी को उठाओगे और यहीं पर पुट कर दो। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ भाई। आगे बढ़े हम लोग। जैसी ये टोटल इनकम बढ़ रही है और बढ़ के कहां तक पहुंच गई? ये रेट क्या हो गई भाई? कितना हो गई टैक्स आपका? 1 लाख। और यही सेम चीज उठा के हम लोग क्या करेंगे? इधर पुट कर दें। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताएं आप? अब ध्यान रखो, अगर हमारी टोटल इनकम 10 लाख को एक्सीड करती है और ये पहुंच रही है 50 लाख तक, रेट 30% हो गया, कितना टैक्स आ गया हमारा? और ध्यान रखो, यहां पर भी अगर टोटल इनकम हमारी एक्सीड कर रही है 10 लाख को और अप टू रुपीज कितनी जा रही? 51, तो हमारा टैक्स रेट 30% रेट से क्या हो गया? 12,30,000। कोई दिक्कत यहां तक? अगर आप ध्यान दो तो यहां से लेके यहां तक तो मैच ही करेगा आपका। लास्ट वाला जो होगा स्लैब 30% का, उसी में डिफरेंस होगा। इसका टोटलिंग किया हम लोग, कितना आ गया? 13,12,500, और यहां पर आ गया 13,00,000। अब ध्यान रखो, यहां तक कोई डिफरेंस है? नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले यहां तक सब लोग नोट कर लो। हाँ हाँ, पहले लिख लेने दो। अब हम लोग ऐड कर ले यहां पर 10% सरचार्ज। 1,34,000, सॉरी 13,42,500 का 10% ऐड कर लो। इसको देखो कितना आ रहा है? आराम से
14,76,750। ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहां पर हमेशा आप कंपैरिजन कब करेंगे, जब आप सरचार्ज ऐड कर लेंगे तब। यहां पर तो सरचार्ज लगना है क्या, अगर ध्यान दो यहां 50 लाख है, 50 लाख को जब एक्सीड करोगे तब सरचार्ज लगेगा, या नहीं लगा। बट यहां पर अगर आप ध्यान दो सरचार्ज लग गया, तो 50 लाख का कैलकुलेशन किया, फिर 51 का। आप चेक करो यहां पर इनकम कितनी बढ़ी, इनकम बढ़ गई 1 लाख, और टैक्स कितना बढ़ गया, माइनस करोगे 14,76,750 माइनस 13,12,500 कितना आया, इनकम कितनी बढ़ी 1 लाख रुपए, बट टैक्स कितना बढ़ गया हमारा 64,250। केवल 1 लाख रुपए इनकम बढ़ने मात्र से हमारा जो टैक्स है वो 64,250 बढ़ गया। तो गवर्नमेंट क्या कहता है भैया, अब मान लो ये अपना हनुमान जी है, हर्ष, अब ये क्या किया, लगा रोने बेचारा का, आप देखो 1 लाख रुपए इनकम बढ़ाए और टैक्स बढ़ा दिया 1,64,250। तो गवर्नमेंट बोला बेटा रो मत, तुम्हारी जितनी इनकम बढ़ी है उतना हमको टैक्स दे दो, है ना। कंप्यूटेशन किया ना, इनकम कितनी बढ़ी, तो बोला जो टैक्स लाइबिलिटी 164,250 आ रही है उसमें से आप हमको 1 लाख रुपए पे कर दो, बाकी का आपको क्या मिल जाएगा, एमआर मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करता है, कंपैरिजन करता है, अगर 1 लाख रुपए इनकम बढ़ा तो टैक्स टोटल कितना बढ़ा, तो कहता है जितनी इनकम बढ़ी उतनी टैक्स आप हमको पे कर दीजिए, जो बाकी बैलेंस बच गया उसका आप क्या ले लो, एमआर, मार्जिनल रिलीफ। बात समझ में आ रही है आपके, कोई दिक्कत। तो यही है आपका कॉन्सेप्ट एमआर का। हटाएं इसको, अब ध्यान रखो इसमें हम लोग ऐड कर दें, सॉरी पहले इसमें से माइनस करेंगे आप एमआर, $64 कितना था, माइनस करके बताओ कितना बचा, अब लगा दोगे 4% हायर एजुकेशन एंड सेकेंडरी सेस, तो 14,12,500 का 4%, कितना आ गया ये, कितना आ रहा है भाई, ऐड कर लो कितना हो गया ये है हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी, तुम्हारी इनकम हो गई, गवर्नमेंट इनकम हो गई है। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ आप, तो सब लोग यहां तक पढ़ के आएंगे, कल इसके आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। ये बेसिक पॉइंट है, आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए सब बेसिक आपको क्लियर करना पड़ेगा। कल आना है।